नमस्कार भाइयों। आप सबके सामने हम पेट 2022 का प्रश्न पत्र आपका द्वितीय पाली का लेकर आए हैं, जो कि आपका दिनांक 16/10/2022 को हुआ था। इसके कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपका क्या है कि 2023 में आने वाले पेपर में आपका आने की संभावना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सभी प्रश्नों पे एक सरसरी निगाह क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो प्रश्न आपका पहला है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम आपका क्या लिख देंगे, आप लोथल लिख देंगे। प्रश्न आपका दूसरा है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत आपका हो जाएगा क्या, अहिंसा। प्रश्न आपका तीन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत दिनों से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो कौन से आपके थे, किसके दरबार में हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। प्रश्न आपका चौथा कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला जो राजा था वो कौन था, खिलजी था। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। कह रहा है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, मतलब किस नीति के द्वारा, मतलब कि अवध जो साम्राज्य था उसको कब्जे में लिया, हड़प नीति के माध्यम से। मतलब वो लॉर्ड डलहौजी जो था, इसका मतलब ये था कि जिस राजा के पास अगर उसके खुद के पुत्र नहीं होंगे तो वह किसी भी लोगों को गोद, किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है, जिससे उनके मरने के बाद उनका जो राज्य होगा वो अंग्रेज के अधीन हो जाएगा। यह नीति क्या था, हड़प की नीति था, जिसको किसने चालू करवाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सिपाहियों के द्वारा। कह रहा है बंगाल में आंदोलन के द्वारा झंडा तिरंगा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, किसके, मतलब कि स्वदेशी। ठीक है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो हुआ था, झंडा का लाल हरा पीला रंग का डिजाइन किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर हम अगले की तरफ, 8 की तरफ। 8 कह रहा है कि खलीफा का अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च, मतलब कितने मार्च को बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये आपका 1919 हो जाएगा। इसका मतलब यह था कि जो खलीफा पद का जो उम्मीदवार थे, मतलब जो खलीफा एक इस्लाम धर्म का था, उस पर क्या हुआ था, संकट आया हुआ था, मतलब कि उस पर भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो जिसके कारण इसकी क्या हुई थी, एक बैठक हुई थी मुंबई में, जिसमें आपके महात्मा गांधी भी क्या थे, मौजूद थे। तो ये कब हुई थी, 1919 में। चलते हैं प्रश्न आपके 20 की तरफ, सॉरी 9 की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। कह रहा है 1935 के अनुसार, जो आपका अधिनियम 1935 है, कि मतलब मुख्य न्यायाधीश के अनुसार कितने और न्यायाधीश होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर आपका 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्रिप्स मिशन की विफलता में, मतलब कि भारत छोड़ो जो आंदोलन चलाया गया था वो क्रिप्स मिशन था, उसकी विफलता के कारण ये क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। चलते हैं प्रश्न आपका 11 की तरफ। कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा, गुर शिखर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न आपका 12 की तरफ। कह रहा है ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है, जो उत्तरी मैदान में ग्रीष्मकाल में पवन बहती है उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 की तरफ। कह रहा है भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा कितना है, 82 सही 82 अंश 30 मिनट का पूर्व देशांतर है। ठीक है, भारत की मानक जो यामोत्तर रेखा है 82 अंश 30 मिनट का है। और जान लीजिए कि जो आपका ग्रीनविच से जो समय का अंतर होता है भारत में, वो पूरे का पूरे 5.5 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब कि अगर लंदन में 5 बजे के सुबह सूर्य निकलेंगे, तो अपने यहाँ उसके जस्ट 5 घंटे बाद होगा, मतलब सूर्य निकलेंगे। या अगर यहाँ 5 घंटे पहले सूर्य निकलते हैं तो लंदन में 5 घंटे बाद निकलेंगे। बात समझ लीजिएगा, सॉरी 5.5 घंटे का अंतर होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सीतापुर में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो आपका सबसे ऊंचा भारतीय शिखर क्या हो जाएगा, इसमें कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। जो नई आर्थिक नीतियों किसके मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, एलपीजी के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कह रहा है कोई भी कंपनी सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, कितना 51% अगर उसमें पूंजी जो है सरकार की होती तो कंपनी क्या होगा, एक सरकारी कंपनी के अधीन होगी।
कह रहा है कि हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। जेवर के लिए हॉलमार्क का जो उपयोग करते हो किसके लिए करते हैं, जेवरात के लिए करते हैं, गहने के लिए करते हैं और किसी दूसरे के लिए हॉलमार्क का उपयोग नहीं होता है, आप जानते रहिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाले एक केंद्रित या शीर्ष संस्था कौन सी है, नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड आपका क्या है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के पोषण के लिए क्या है, यह एक आपका क्या है, कृषि संस्थान है। चलिए, केंद्रीय संस्थान है मतलब। कह रहा है 1991 के अनुसार 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो जो 1991 के आर्थिक सुधार था वो किस समस्या की तरफ दिया गया था, विदेशी मुद्रा भंडारण में संकट के लिए दिया गया था। चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 21 कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, आप जानते हैं अनुच्छेद 110। प्रश्न नंबर आपका 20 कह रहा है 22 कह रहा है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मतलब वो क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं जो आपकी क्या है, आदर्श है जिन्हें राज्यों की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। फिर कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। मतलब वो कौन सा आपका है जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख करता है। तो भाग 4 का क्या हो जाएगा, जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। चलते हैं प्रश्न 24 की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है वो संघ की राजभाषा के बारे में बताता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। कह रहा है कि आपका निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, सफेद। तो आपका इंद्रधनुष के 7 रंगों में सफेद रंग आपका नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सभी रंगों को जब मिला देंगे आपस में तो जो उससे नया निर्माण होगा रंग वो क्या होगा, आपका सफेद होगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 27 की तरफ। कह रहा है निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जा सकता, आर्गन। ठीक है, आर्गन को हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानते, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, सोडियम कार्बोनेट का, जिसका सूत्र होगा Na2SO4 × 10H2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जानते रहिएगा क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है रासायनिक नाम। ठीक है, मतलब कि इसमें 10H2 मतलब 10 जल के अणु क्या होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। ओजोन होल किससे संबंधित है। ठीक है, ओजोन होल जो है, जो आपका समताप मंडल है वहां पर ओजोन परत पाई जाती है और उसकी मोटाई से क्या होती है, मोटाई में कमी के कारण क्या होता है, ओजोन परत में होल हो जाता है। ठीक है, ये किस मंडल में, समताप मंडल में। और एक प्रश्न जानते रहे, समताप मंडल में ही आपका क्या होता है, वायुयान उड़ाया जाता है। किस मंडल में उड़ाया जाता है, वायुयान, समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। कह रहा है पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और जानते रहिए पौधे अपने जो खाद्य पदार्थ मतलब जो सूर्य से प्रकाश को एक्सेप्ट करते हो कहाँ से, आपके पत्तियों से करते हैं। और अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। और पत्तियों में भोजन बनाने के बाद जो शेष भोजन बचता है वो पेड़ पौधों को मतलब तनों को देते हैं, जड़ों को देते हैं और फल फूलों को देते हैं। बाकी इसके बाद पूरा भोजन अपना किस में यूज करते हैं, पत्तियों में करते हैं। ठीक है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या करते हैं, गैस एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पौधे रात्रि के समय क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं छोड़ते हैं। इसको भी जानते रहिएगा। चल आज की वीडियो में अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।